8.1 का क्वेश्चन नंबर 10, ठीक ना। ये सवाल है त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक ना, जिसका कोण क्यू जो है समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। ऐसा बोल रहा है। ऐसे त्रिभुज बना लेना है, ठीक ना। एक क्या करना है, त्रिभुज बना लेना है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद जो कर रहा है वही काम करिए, ठीक ना। त्रिभुज, तो त्रिभुज हो गया ना, बोल रहा है पी क्यू आर, तब क्यू समकोण है, यहाँ पे समकोण हो जाएगा, यहाँ पी हो जाएगा और यहाँ पे आर हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना है 5, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो मान है सो 5 सेंटीमीटर है, ठीक ना। 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर दर्शा देना है। इसके बाद इन दोनों को जोड़ करके जो है 25 सेंटीमीटर है, यहाँ पे लिखिएगा, दिया है। ये चीज लिखने के बाद जैसे पी क्यू बराबर कितना है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है मान, उसके बाद पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है ना। देखिए इनको क्या करना है, इनको थोड़ा आगे लेकर के जाना है। पी आर बराबर क्या करना है, मान, इन दोनों को जोड़ करके मान है ना, उन दोनों में से किसी एक का मान निकाल लो। इसका मान निकालते हैं तो ये उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, ठीक ना, या इसका मान निकालते हैं तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। दोनों में से किसी का मान निकाल लो, तो 25 माइनस कितना हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा ना। इन्हें समीकरण 1 मान लीजिए, समझ गए ना, इन्हें समीकरण 1 मान लीजिए। अब तो हो चुका है ना। अब देखिए इसका भी मान निकल चुका है और इसका भी मान निकल चुका है ना। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं और तीनों का स्क्वायर क्या करेंगे, कर देंगे अलग अलग। जैसे पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि एक बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है दो छोटी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। हम वही काम करते हैं क्योंकि हमें तो यहाँ पे मान मालूम नहीं है, दुइये को मान है ना। तो अब ये कर्ण है कि ये आधार है, यानी ये लंब है कि ये आधार है, कुछ नहीं ना मालूम है, इसलिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय का सिद्धांत ये कहता है कि बड़ी भुजा का जो स्क्वायर है दो छोटी भुजा के स्क्वायर का योग के बराबर होता है। वो चीज तो हम जानते हैं, वही काम हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है ना। तो लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये बड़ा भुजा है ना, तो यानी पी आर का स्क्वायर, ठीक ना, पी आर का स्क्वायर बराबर दो छोटी भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, यानी पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आइएगा, पी आर का मान है ना, पी आर के बराबर में है ना यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर। यहाँ पे ध्यान दो, पी आर बराबर है ना 25 माइनस क्यू आर, इनको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक ना, 25 माइनस क्यू आर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी क्यू, तो पी क्यू का मान है ना, पी क्यू का 5 cm, तो 5 सेंटीमीटर दे देना है, ठीक ना, ऐसा हो जाएगा प्लस क्यू आर, क्यू आर का मान मालूम ही नहीं है और है भी नहीं ना है, इसको वैसे को वैसे ही रहने देना है, ठीक ना, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। जब भी ब्रैकेट के अंदर में दो अंक हो, समझ गए ना, और उनका स्क्वायर हो दोनों पर, तो उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में बैठाइएगा, समझ गए ना, याद रखिए। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर हो जाएगा ना। उसके बाद क्या होता है बी स्क्वायर, उसके बाद होता है 2ab होता है ना, तो हम क्या करते हैं पहले 2ab को लिख लेते हैं, ठीक ना, तो हम बी स्क्वायर कर देंगे, तो 2 गुना 25 हो जाएगा और गुना क्यू आर,
अब प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर 5 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। यहाँ 25 का स्क्वायर कितना आता पता है ना, 625। अब 25 दूना 50 होता है ना, 50 क्यू आर हो जाएगा प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25 माइनस प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखिए ये भी स्क्वायर है क्यू आर का और ये भी क्यू आर का स्क्वायर है ना। अब देखिए हम इसको उधर ले तो क्या होगा माइनस, माइनस में से यानी एक प्लस एक माइनस में रहेगा तो कट जाएगा, कटा करे 0। इससे अच्छा है कि यही हम काट देते हैं, ठीक ना। कट गया, कट गया ना। तो हम क्या करते हैं, इसको जो है ये अचर है ना, इसको हम इस साइड ला लेते हैं और ये चर को उस साइड लेकर के चले जाते हैं। ये 625 माइनस उधर से 25 आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर, इधर ये माइनस में इधर लाएंगे तो इसको प्लस हो जाएगा ना। यानी क्यू 50 क्यू आर प्लस में हो जाएगा ना। अब देखिए 625 में से अगर 25 को माइनस करते हैं तो 600 होता है ना, बराबर 50 क्यू आर। जब हम क्यू आर बराबर मान निकालते हैं, अब क्या करना है, क्यू आर का मान निकाल लेना है। तो क्यू आर बराबर जो हम निकालते हैं तो 600/50 हो जाएगा। इसको काटिए तो 12 पंचे 60, यानी क्यू आर का मान कितना निकल रहा है, क्यू आर बराबर यानी क्यू आर का जो मान है 12 सेंटीमीटर आता है ना। अब तो मान पूरा मालूम चल चुका है ना। यानी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो मान है तो 12 सेंटीमीटर है ना। अब क्या करेंगे, ये तो पता चल गया। अब इसी मान से हम क्या करेंगे, समीकरण एक में मान रखेंगे, ये 12 सेंटीमीटर जो है, और ये रखने के बाद ये भी मान हमारा निकल जाएगा। यहाँ पे लिखिए समीकरण एक में क्यू आर का मान रखने पर हमारा समीकरण एक है पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर है ना, यानी 25 माइनस 12 सेंटीमीटर घटाते हैं तो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मान है कितना सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर ऐसा। अब ये बन गया है तो अब क्या चीज का दिक्कत है, NOW देना है, ठीक ना। NOW दे करके देखिए साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है। तो लिखिए साइन पी, क्या लिखिए साइन पी। और देखिए साइन पी कह रहा है कि जब हम यहाँ से देखेंगे तो लंब हमारा ये हो जाएगा ना, और साइन में क्या चाहिए, लंब बटे कर्ण होता है, यानी 12/13 12/13 सिया हो जाएगा ना। अब हमको चाहिए क्या, कॉस पी है ना। तो कॉस पी याद रखिए, जो कॉस का जो सूत्र होता है आधार बटे कर्ण होता है। यानी ये पी के एंगल से तो लंब ये हो जाएगा, तो कर्ण आधार कौन होगा, यही। यानी आधार हो जाएगा हमारा 5/13 सेंटीमीटर। इसके बाद टेन पी है ना, टेन पी का मान क्या होता है, आधार बटे लंब बटे आधार होता है, ठीक है ना। टेन का जो सूत्र होता है वो लंब बटे आधार होता है, और पी के एंगल से तो लंब हमारा ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा, यानी 12 बटे कितना 5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 10 नंबर का जो सवाल है इस तरह से बना सकते हैं, और ये सवाल भिविया भी है, इनको भिविया भी लगा लेना है। उतारिए इन सवाल को।